एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होगे। मैं भी ठीक हूँ और आज का वीडियो है फिर से साइक्लोन पे। तो सबसे पहले तो देवसेना के बारे में मैं बात करूँगी यहाँ वीडियो में, और उम्मीद है आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे होंगे। अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। और आज का जो व्लॉग है वो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, तो आप लोग जाकर सपोर्ट कर सकते हैं। मैं कम्युनिटी पे शेयर कर दूंगी, तो आप लोग चाहो तो सपोर्ट कर सकते हो। बाकी जोर ज़बरदस्ती तो मैं किसी से कोई नहीं करती। तो चलिए आते हैं रिएक्शन पे। रिएक्शन वीडियो है देवसेना पे, रिएक्शन है साइक्लोन पे। तो मुझे हंसी भी आती है यार, पता नहीं किसने नाम दिया है इनको देवसेना वाला, लेकिन हंसी बहुत आती है ये नाम सुन के। बिकॉज इनकी हरकतें कुछ ऐसी हैं कि पब्लिक खुद पागल हो जाती है इनको नए से नया नाम देने के लिए। अब आते हैं, जैसे कल की बात मैंने टॉपिक छेड़ा था कि ये इतना इन्वेस्टमेंट कैसे कर लेती हैं, कैसे इतनी शॉपिंग कर लेती हैं, कैसे क्या कर लेती हैं। तो आज ये मैडम ने जवाब दिया है। हालांकि इसी वीडियो का मैं वेट कर रही थी। मैंने सोचा था कि मैं वीडियो 12 बजे शूट कर लूँ, फिर मैंने 12 बजे इसलिए भी नहीं किया क्योंकि इनका ये वाला जवाब आया नहीं था। तो अभी हो रहे हैं 2 से ढाई 3 बजने वाले हैं, आई थिंक 2:45 हो रहे हैं। तो इतना टाइम हो रहा है, अभी आधे घंटे में 1 घंटे में चला जाएगा ये वीडियो। तो इनका अभी रिसेंट वाला वीडियो आया है जिसमें कि ये मैडम कह रही है कि मैं आपको बताती हूँ, मैंने जितना भी मतलब कमाया है, जितनी भी मेरी बचत होती है वो सारी बचत मैं यूज़ कर लेती हूँ। लेकिन इनको जो टाइटल है वो देख के मुझे बड़ी हंसी आई कि तू गालियाँ खाएगा, तेरे चक्कर में आग लगा दी तूने, इस तरीके का इन्होंने टाइटल डाला है। तो मैं इनसे पूछना चाहती हूँ कि यही बात आप प्यार से नॉर्मल तरीके से भी पब्लिक को बता सकती थी। टाइटल की तो जरूरत ही नहीं थी, लेकिन फिर भी आपने ये टाइटल डाला, आपने पब्लिक को ये बताने की कोशिश की। तो मुझे ये समझ में नहीं आया कि आपने ऐसा टाइटल क्यों डाला, है ना। पहली तो पहले यही बात। दूसरी बात, इन्होंने बोला कि जैसे मैं 20,000 कमाती हूँ तो उसमें से 10-12 हज़ार रुपये जो हैं वो यूज़ होते हैं घर में। बाकी ये 10-12 हज़ार 20,000 में से बच जाता है। 10,000 रुपये मान लो मोटा मोटा बच जाता है, तो वो मैं यूज़ करती हूँ वीडियोस के लिए। जो भी चीज़ें मैं दिखाती हूँ वो सब करती हूँ। तो मैं इनसे पूछना चाहूँगी कि फिर आप टाइटल में इतना बड़ा बड़ा कैसे डालते हो। 1 लाख रुपए की साड़ी लेकर आई, 1 लाख की शॉपिंग कर डाली, ऐसा कैसे लिख लेते हो। हम तो नहीं लिख रहे हैं, हमारे ब्लॉग्स में तो कहीं नहीं दिखता कि भाई ऐसा वैसा। मैं आपको अगर सलाह दूं तो मैं आपको यही सलाह दूंगी कि मेरे ब्लॉग्स देखो, मैं कितनी पॉजिटिव रहती हूँ वो देखो। मुझे लगता है कि अगर कोई बड़े लेवल पे होता है ना, कि मतलब कुछ बड़े लेवल पे आपके व्यूवर्स हैं या आपके साथ जुड़े हुए लोग ज़्यादा हैं, तो मुझे लगता है कि आपको अच्छी चीज़ों को सिखाना चाहिए, अच्छी चीज़ें करनी चाहिए। हालांकि मेरे चैनल पे उतनी पब्लिक है भी नहीं, और प्लस मेरे व्यूज़ भी उतने नहीं आ रहे, क्योंकि जो चीज़ नेगेटिविटी में होती है वो पॉजिटिविटी में कभी नहीं होती है, ठीक है। लेकिन तब भी मैं कितनी पॉजिटिव हूँ और मैं कितनी थैंकफुल हूँ कि जो 40, 50, 100 लोग भी मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, मैं उनके लिए भी इतनी खुश हूँ ना कि सच बता रही हूँ, मुझे बिल्कुल भी नेगेटिव फील नहीं हो रहा। और मैं वही 100 लोगों के लिए वीडियोस रोज बना रही हूँ, ब्लॉग्स रोज बना रही हूँ, और डेली बेसिस पे जो भी शेड्यूल मेरा रहता है मैं वो दिखाती हूँ। तो काफ़ी लोग मुझे वहाँ बोल रहे हैं कि आप काफ़ी परफेक्ट हो। तो मैं आप लोगों को यही कहूँगी कि मैं परफेक्ट नहीं हूँ। सच बताऊँ तो मैं परफेक्ट नहीं हूँ। कोई ना कोई काम ऐसा ज़रूर होगा जहाँ मैं नहीं कर पा रही होंगी, या मैं अभी सीख रही होंगी, ऐसा होगा, है ना। परफेक्शन किसी के काम में नहीं होता। हाँ, ऐसा है कि मेरा तौर तरीका ही ऐसा है, मेरा रहन सहन ऐसा है, मैं साफ़ सफाई पसंद करती हूँ, मैं चीज़ों को करने में बिलीव करती हूँ, मैं नई नई चीज़ों की तरफ बढ़ती हूँ, मैं पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ती हूँ। तो शायद आप लोगों को वो चीज़ें ज़्यादा अच्छी दिखती हैं, और इसी वजह से कहीं ना कहीं मुझे साइक्लोन पे रिएक्शन देने होते हैं, क्योंकि ये मैडम गंदगी से भरे हुए कंटेंट लाती है जो कि मैं देख के परेशान हूँ। तो मैं इसीलिए वीडियोस बनाती हूँ। तो ये भी कहूँगी कि जिस दिन ये मैडम ये वीडियोस लाने बंद कर देंगी, मैंने तो इन्हें सजेशन भी दिया था कि जब चैनल डाउन चला गया है तो तुम अभी कंटेंट बदल सकती हो। अगर ये बदल लेती तो शायद ज़्यादा अच्छा रहता और इन्हीं के लिए बेनिफिट होता। जिस तरीके से मेरे कंटेंट को मैंने एकदम स्विच किया है, रिएक्शन से सीधा मैंने ब्लॉगिंग ले आई है उस चैनल पे, जबकि मैं खुद भी चाहती हूँ, आप लोग जानते हो 2 साल पहले से मैं ये चीज़ चाहती थी कि मैं ब्लॉग्स बनाऊँ। मैं रिएक्शन कम्युनिटी में नहीं उतना रहना चाहती थी, तो मैं इसी वजह से कहीं ना कहीं 2 साल मैंने अपने बर्बाद किए।
लेकिन चैनल की रीच आज भी आप देख लो, उस समय से आप देख रहे हो, तो क्या फ़ायदा हुआ? मुझे लगता है कि अगर मैंने व्लॉग्स पे ही काम किया होता तो शायद आज मेरी रीच ऊपर होती। जैसे मेरे कुछ चैनल्स हैं जो बिल्कुल ही किसी को नहीं पता, तो उनकी रीच अच्छी खासी है, उनके बटन्स तक आ चुके हैं मेरे पास, तो मैं वही काम करती तो शायद वो ज़्यादा बेटर रहता, है ना। 2 साल मेरे बर्बाद हुए हैं रिएक्शन के चक्कर में और ये चैनल के चक्कर में, ठीक है। तो मैं आपको यही कहूँगी कि अभी भी साइक्लोन को कहूँगी कि अच्छे की तरफ बढ़ना सीखो, ना कि तुम गलत तरफ बढ़ो, ठीक है। यूट्यूब पे रहने का मतलब ये नहीं होता है कि आप इतने फॉलोवर, इतने सब्सक्राइबर लेकर बैठ जाओ, इन्फ्लुएंसर अपने को बोलने लगो, लेकिन आप काम की तरफ आपका जीरो है, एकदम जीरो है। आपका कोई लेवल नहीं समझ में आ रहा कि आप करना क्या चाह रही हो। सारा दिन बस लाइव बैठ जाओ, आके बड़े बड़े चूड़ियां और हार और पता नहीं क्या क्या पहन के आ जाओ। आपको किसने बोल दी ये बात कि भाई जो हार पहन के आता है, जो साड़ियां पहन के आता है, जो चूड़ियां पहन के आता है, उसी के वीडियोस चलते हैं? आपको ऐसा बोला किसने? मुझे नहीं समझ में आया कि ऐसा कौन है यूट्यूब पे जो ये सब बातें बता रहा है आके, मुझे तो नहीं समझ में आ रहा। मैं आपको कहूँगी ये जो फालतू की बकवास चीज़ें कर रहे हो ना, चूड़ियाँ ले लो या हार ले लो या साड़ियाँ ले लो या ढंग की ये कबाड़ खाना जो भी तुम कर रही हो वो कर लो, गंदे कंटेंट दिखा लो, अच्छे कंटेंट दिखा लो, ये सब जो तुम कोशिश कर रही हो कि चल जाए कुछ, तो ये सब नहीं चलेगा। जिस दिन तुमने साफ सफाई से रहना शुरू कर दिया, अच्छी आदतों को लेना सही कर दिया, अच्छी चीज़ों को कंज्यूम करना शुरू कर दिया, उस दिन तुम्हारे ब्लॉग्स चल जाएंगे और उस दिन तुम्हारी बारे में लोग अच्छा भी बोलेंगे, ठीक है, रिएक्शन भी उस तरीके से बनेंगे। लेकिन आज की डेट में जिंदगी करे चले जा रही हो, रुक ही नहीं रही हो, बिल्कुल भी नहीं रुक रही हो, और तुम्हारी वजह से कहीं ना कहीं हम जैसे जो पॉजिटिव लोग होते हैं, हमारे वीडियोस नहीं चलते हैं, कहीं ना कहीं ऐसा है तुम्हारी वजह से और तुम्हारे जैसे कुछ ब्लॉगर्स की वजह से, क्योंकि तुम लोगों ने पब्लिक का टेस्ट खराब कर दिया है आके चैनल्स पे। तुमने गंदगी दिखा दिखा के कुछ पब्लिक का टेस्ट ऐसा कर दिया है कि वो सिर्फ गंदगी ही देखते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि पॉजिटिविटी नहीं देखते, पॉजिटिविटी भी देखते हैं लोग, लेकिन वो लोग इस कम्युनिटी में नहीं है। शायद जहाँ मैं बैठी हूँ इस कम्युनिटी में बहुत कम लोग ऐसे हैं, ठीक है, लेकिन ऐसे लोग हैं मार्केट में, ऐसे लोग भी जो पॉजिटिविटी की तरफ ज़्यादा बढ़ते हैं और पॉजिटिविटी पे ज़्यादा पब्लिक जल्दी जुड़ती है, मैं ये मानती हूँ। तो मैं आपको यही कहूँगी, लाइव करने से 2 लाख बनाने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। वो 2 लाख का क्या ही फ़ायदा जो आपसे गलत गलत चीज़ें बोल रहे हैं, गलत गलत डिमांड कर रहे हैं, गंदी से गंदी बातें बोल रहे हैं, आपको क्या फ़ायदा होगा उसका? कुछ फ़ायदा नहीं है। तो मेरे को जहाँ तक लगता है कि आप अपने काम पे फोकस करो। बाकी अभी मेरा लंच टाइम चल रहा है, तो मैं इस वीडियो को शूट करने के बाद अपना ऑफिस ख़त्म करूँगी, फिर उसके बाद बाकी के वीडियोस लाऊंगी। तो उम्मीद है आप लोग समझोगे। और साइक्लोन को मैं यही कहूँगी कि जितनी चीज़ें बढ़ा चढ़ा के दिखाओगे उतने ही तुम्हारे कैरेक्टर पे दाग लगते चले जाएंगे। अगर तुम्हें दाग लगाने में इंटरेस्टेड हो तो जी भर के लगवाओ, मेरा क्या जा रहा है, मेरा कुछ नहीं जा रहा है ना। फिर तो जो 4 लोग बोल रहे हैं वो मैं भी बोल लूँगी, तो बड़ी बात कोई ना हो जाएगी। जो तुम 4 की सुन सकती हो तो मेरी भी सुन लेना फिर एक्स्ट्रा, है ना। कोई फालतू चीज़ तो बोलेगा नहीं बंदा, फिर तो वही बोलेगा कि जो कंटेंट में दिखाई दे रहा है ना। ये फालतू का ये जो बिना वजह का स्ट्रगल दिखाने की कोशिश चल रही है। हाँ, ये मानती हूँ कि तुम्हें दुख है, हर एक लेडी को होता है जब उसके साथ कुछ ऐसा बड़ा ट्रेजेडी हो जाए या कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो जाए कि उसके लाइफ में से इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स हो जाए उसके लाइफ में, या इतना बड़ा स्ट्रगल एकदम से आ जाए। तो मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि तुम्हें दुख नहीं है, दुख है, लेकिन वो दुख के सहारे, उस दुख के कंधे पे तुम अपनी गोलियां चला रही हो, वो गलत है। इसीलिए कहूँगी अच्छी चीज़ों की तरफ बढ़ो, जितना हो सके उतनी अच्छी चीज़ें दिखाओ। चैनल तो ऑलरेडी डूब चुका है, क्या पता अच्छी चीज़ों से आगे फ्यूचर की लाइफ अच्छी हो जाए तुम्हारी, है ना। बार बार ये कंटेंट क्रिएशन तुम्हें गंदे वाला करना ही ना पड़े, क्या पता अच्छी चीज़ों में तुम्हें इतनी सक्सेस मिल जाए कि तुम्हें ये सब गंदगी करके ना कमाना पड़े, है ना। तो बस यही कहूँगी कि अच्छी तरफ बढ़ो, गंदगी छोड़ दो। कोई फ़ायदा नहीं है उस गंदगी का कि जो तुम ये सोच के बैठी हो कि भाई गंदगी से ही चैनल चलेगा। नहीं, पॉजिटिविटी से भी चैनल चलता है ना। तो चलिए इस वीडियो का एंड करते हैं। बाकी अगर आप लोग ब्लॉग्स देखने में इंटरेस्टेड हो तो ज़रूर जाके देख लीजिएगा, कम्युनिटी पे लगा दूंगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, और नेक्स्ट वीडियो शायद रात तक आएगा, 7-8 बजे तक अगर आएगा तो, क्योंकि अभी मेरी शिफ्ट है
तो मैं उसको पूरा करने के बाद वीडियो शूट करूँगी और डालूँगी, तो आप लोग से मिलती हूँ बाद में। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। कल आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट्स किए तो उसके लिए थैंक यू सो मच। मुझे बहुत अच्छा लगा सच में कि मेरे फेस के साथ आते ही मतलब मेरे वीडियोस में जान आ गई, ऐसा फीलिंग आया। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।